मकर राशि किसी की याद आती, आप भाग्यशाली हैं। कैप्रिकॉर्न फेलो, इफ यू रिमेंबर समवन यू आर सो लकी, फॉर्चुनेट। जी, मकर राशि के जातकों, और इसी को उल्टा करके देखते हैं। अगर आपको किसी की याद नहीं आती है तो आप अभागे हैं, यानी दुर्भाग्यशाली हैं। जी, इस वीडियो में हम बताएंगे मकर राशि के जातकों के ऐसा क्यों है। मकर राशि को जब किसी की याद आती है तो मकर राशि वाले को भाग्यशाली मान लिया जाता है, और अगर मकर राशि वाला ये कहता है कि मुझे तो किसी की याद नहीं आती, तो उस मकर राशि वाले को अभागा माना जाता है। ऐसा माना जाता है जैसे किस्मत इसके साथ है ही नहीं, किस्मत इसका साथ देती नहीं, भाग्य इसका सहयोगी नहीं है। ऐसा क्यों होता है बताएंगे आपको। नए मेहमानों का स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल पर बता रहे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता में आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए मकर राशि के जातकों, इसका पूरा जो रहस्य समेटा गया है, छिपा हुआ है रहस्य, वो आपके छिपा हुआ है 10वें भाव में। 10वां भाव यानी कर्म प्रधान भाव माना जाता है। हाउस ऑफ कर्मा जिसे कहते हैं, हाउस ऑफ एक्शन मान सकते हैं इसको। तो ये कर्म भाव है, कर्म भाव से जुड़ी हुई आप राशि है, 10वें भाव की राशि है। और इस भाव का एक महत्वपूर्ण तत्व ये होता है कि इस राशि के लोग जिम्मेदारी से जुड़े हुए होते हैं। जी, और जब किसी जिम्मेदारी से जुड़े हुए होते हैं तो जाहिर है कि फिर उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए कर्म भी करते हैं। जब कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये देर सवेर सफल भी होते हैं। जब सफल होते हैं तो ये खुश भी होते हैं, खुश मिजाज भी रहते हैं, पॉपुलर भी होते हैं, और कुल मिलाकर ये बड़े भाग्यशाली होते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको 10वें भाव से कनेक्ट होना होगा। मकर राशि के जातकों, अभी तक आप ये ढंग से नहीं समझ पाए होंगे, क्योंकि कुछ ज्योतिष शास्त्रीय शब्दावलियाँ ऐसी हैं जिन्हें एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। अब एग्जाम्पल से समझिए, आपको उदाहरण दे रहे हैं। जैसे एक तरफ आप खड़े हैं, दूसरी तरफ 10वां भाव खड़ा है, यानी आप अलग अलग हैं। जी हाँ, अब आप अपने 10वें भाव से कैसे कनेक्ट होंगे? ये जो आपको कनेक्ट करता है वो करता है आपका कर्म, यानी आपकी जिम्मेदारी। जब आप अपने को किसी भी व्यक्ति के लिए जिम्मेदार मानते हैं, वहीं से आप में कर्म की उत्पत्ति होती है, और ये जो कर्म है आपको कर्म भाव से जोड़ता है। जब आप कर्म भाव से जुड़ जाते हैं तब ये माना जाता है कि ये मकर है जो असली मकर है, क्योंकि ये मकर अपने स्वभाव में रह रहा है, ये मकर अपने मूल से जुड़ा हुआ है, और ये मकर कर्म भाव से जुड़ा हुआ है। जी, तो इस तरह से ये एक जिम्मेदारी जो होती है, कर्म की जिम्मेदारी, ये आपको कर्म भाव से जोड़ती है। अब ये जिम्मेदारी जो है किसी व्यक्ति के प्रति आपकी होती है, तब आप कर्म करते हैं। तो मकर राशि के जातकों, देखिए ऐसे मकर राशि के लोग जिनको किसी की याद आती है तो समझिए कि वे भाग्यशाली हैं, क्योंकि याद जिस व्यक्ति की उनको याद आ रही है, जाहिर है उसके लिए कोई न कोई कर्म वो कर रहे हैं, कोई न कोई कार्य कर रहे हैं। मकर की याद बिना कार्य नहीं होती, अकार्य नहीं होती है। मकर की याद हमेशा कार्य से जुड़ी हुई होती है। अगर मकर राशि वाला ये कहता है कि उसे अपने भाई की बहुत याद आती, तो भाई के कर्म से वो जुड़ा है, यानी भाई की खुशियों के लिए उसके दिमाग में कोई न कोई एक बात जरूर है कि मुझे मेरे भाई को भविष्य में ऐसे खुश करना है, उसके लिए आज से मुझे तैयार होना है, आज से ये कर्म करना है। अगर कोई कहता है कि मेरे दिमाग में जो याद आती है वो जो हमारी, कोई कहता है कि हमें हमारी माता जी जो हैं उनकी याद आती हैं, तो जाहिर है माता जी को भविष्य में कैसे खुश रखें, उसके लिए आप कर्म कर रहे हैं, और आपके दिमाग में ये पॉइंट जरूर है कि खुश रखने के लिए क्या करना है, एक्शन आप कर रहे हैं। जी, कर्म से जुड़ गए हैं। जब कर्म कर रहे हैं तो एक दिन ये कर्म आपका सफल होता है,
और इस तरह से आपको एक दिन वो खुशियाँ देता है जो मकर राशि के व्यक्ति को होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि मुझे जो हैं मेरे जीवन साथी की याद आती है, मेरी पत्नी की याद आती है, यदि आप महिला दर्शक हैं और आप कहते हैं मुझे अपने पति की याद आती है, तो समझिए कि आप उनसे कर्म रूप से जुड़े हुए हैं। कोई न कोई आपके दिमाग में एक बात है ज़रूर कि उनको खुश करने के लिए, खुश रखने के लिए मुझे ये एक कार्य उनके लिए ज़िंदगी में करना है। और वो जो भाव रहता है कि एक कार्य जो है ज़िंदगी में करना होता है, वो ही भाव मकर राशि के जातक को आपको भाग्यशाली बनाता है। जी, अगर कोई ये कहता है कि उसको जो है उसकी गर्लफ्रेंड की याद आती है, या महिला ये कहती है कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड की याद आती है, तो समझिए कि आप कर्म भाव से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये एक जिम्मेदारी आपकी ज़िंदगी में आ गई है। उस व्यक्ति की आपको याद आ रही है, उसे भविष्य में कैसे खुश रखें, कैसे खुश करें, उसके लिए लगातार आप कर्म कर रहे हैं, ऐसा कर्म कर रहे हैं जिससे कि वो व्यक्ति एक दिन खुश रहे, उसके जीवन में खुशियाँ आए। आप अपने आप को जिम्मेदार बना देते हैं, अकाउंटेबल बना देते हैं, रेस्पॉन्सिबल बना देते हैं मकर राशि के जातक। अगर कोई ये कहता है कि मुझे तो मेरे एक दोस्त की याद आती है, जी हाँ, अगर दोस्त की याद आती है तो आप कर्म भाव से जुड़ गए हैं बस, क्योंकि आपके दिमाग में उस दोस्त को कैसे खुश रखें लगातार ये चिंतन चलते ही रहता है। आप प्रयास कर रहे हैं, आप एक्शन कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, यानी कर्म से जुड़ गए, और यानी आप अपनी राशि से जुड़ गए। आप अब असली मकर बन गए, रियल कैप्रिकॉर्न आप बन गए, क्योंकि एक जुड़ाव आपका अपने कर्म भाव से हो गया। उसको कैसे खुश रखें, क्या प्रयास करें, किन बातों से, किन कार्यों से वो खुश होगा, उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं। एक दिन आप उन कार्यों को पूरा करेंगे, उसको खुशी होगी, और उस समय आपको भी खुशी होगी, और उसी समय आपको महसूस होगा कि आप बड़े भाग्यशाली हैं। तो ये याद जो है मकर राशि के जातक को, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। इसमें ऐसा नहीं कि 5-6 की याद आए, सिर्फ आपको एक व्यक्ति की याद आना काफ़ी है। यानी आप 24 घंटे में देखिए, ऐसा कोई एक व्यक्ति है क्या जो जिसकी आपको याद आती है, जो आपके दिल में आता है, आपके दिल में बसा हुआ है, जिससे आप बातें कर रहे हैं, जो आपसे बातें कर रहा है, उसको कैसे खुश रखना, ये आप सोचते हैं। एक व्यक्ति भी अगर आपकी ज़िंदगी में है तो आप भाग्यशाली हैं, 100% भाग्यशाली है मकर राशि के जातक को। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, इफ इवन अ पर्सन इज सिटिंग इन योर हार्ट, देन यू विल assume yourself so lucky, so fortunate in the world। जी, भाग्यशाली है मकर राशि के जातक को। किस्मत, आपको ऐसी कभी शिकायत नहीं होती कि किस्मत आपका साथ नहीं देती। हमने ये व्यवहारिक जीवन में पाया कि जिस मकर को एक व्यक्ति की याद आती है, दिमाग में रहती है, दिन भर उसकी याद आती रहती है, ऐसा व्यक्ति कभी शिकायत नहीं करता कि मेरी किस्मत नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति को ये लगता है कि ये ही जो मुझे याद आ रही है, ये ही मेरी किस्मत है, यही मेरा भाग्य है, और यही मेरी खुशियाँ हैं। और वो मकर कर्म करता रहता है, उस व्यक्ति को खुश करने के लिए कई प्रयास करता है। कर्म क्या होता है? कर्म का मतलब ये नहीं कि वो लगातार मेहनत करता ही रहा है, गाड़ी चला रहा है, कोई ड्राइवर है तो लगातार 24 घंटे वो गाड़ी चलाती रहता है। यानी कि जो जिस व्यक्ति की याद आती है, उसके लिए कर्म करने का मतलब है वो कैसे खुश रहेगा। अगर मान लीजिए आपकी कोई नशे की आदत है और आपको ऐसे व्यक्ति की याद आती है, ऐसा व्यक्ति दिल में बसा है जो नशे खोरों को पसंद नहीं करता है, मान लीजिए, तब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि धीरे धीरे मैं नशा कम करूँगा और बाद में नशे की आदत छोड़ूंगा। क्यों? कि जिस व्यक्ति को मैं बहुत याद करता हूँ उसे नशे की आदत पसंद है। तो ये भी एक कर्म हुआ है, यानी आप कर्म से जुड़ते हैं, यानी कई अपनी कमजोरियाँ दूर करते हैं, बुराइयाँ दूर करते हैं। और ये इसलिए कहते हैं कि अगर मकर राशि के व्यक्ति को किसी एक व्यक्ति की याद रहती है, दिन भर उसके दिमाग में रहता है, तो वो भाग्यशाली है, क्योंकि उसमें कितना ही सुधार स्वतः ही हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। जी, दिन में अगर उबासी आ गई, आपको उदासी आ गई,
आलस्य आ गया, तुरंत दिमाग में ये आता है कि ऐसे आलस्य करेंगे तो उस व्यक्ति को जिससे आप दिल में बैठाए रखे हैं कैसे खुश कर पाएंगे, उसकी डिमांड्स, उसकी मांगे कैसे पूरी कर पाएंगे। आने वाले दिनों में कई उसकी आर्थिक मांगे हो सकती है, रुपये पैसों की मांग हो सकती है, उसको खुश रखना होता है। ये सब कैसे होगा? अब आलस्य कर गए, ऐसे सोते रहे तो तुरंत आप आलस्य छोड़ेंगे, एक्शन करने लग जाएंगे। तो मकर राशि जात को जो व्यक्ति हमारे दिमाग में आता है वो हमें कर्म करवाता है, हमारा कितना ही सुधार करता है। आप बड़े भाग्यशाली अगर आप दर्शक हैं और आपको किसी की भी याद आती है, किसी की भी याद, हमने पहले कितने एग्जाम्पल दिए शुरू में, आपको किसी व्यक्ति की याद आती है तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसा नहीं कि कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की भी याद आए, आपको अपनी बहन की याद आ सकती है, भाई की याद आ सकती है, माँ की, पिता की, दादा दादी, नाना नानी, मामा, कोई दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, ऐसा व्यक्ति आपके दिल में बसा है, आप भाग्यशाली। अब इसको उल्टा करके देखते हैं। अगर आपके दिल में कोई भी नहीं है तो मकर राशि जात को आप अभाग्य हैं, दुर्भाग्यवान है आप जी, किस्मत नहीं है, मिस फॉर्चुनेट बन रहे हैं आप मकर राशि जात को। कहीं कोई किस्मत नहीं है आपकी। आपके दिल में अगर कोई नहीं है, साथ में आपको किसी भी व्यक्ति की याद नहीं आती है तो आप मकर हैं ज़रूर। आपकी राशि मकर हो सकती है, आप मकर हो सकते हैं, लेकिन आप कर्म भाव से नहीं जुड़ सकते हैं, क्योंकि एक कर्म भाव से जुड़ने के लिए एक व्यक्ति का आपके दिल और दिमाग में रहना जरूरी होता है, उसकी याद आना जरूरी होती है, तब आप कर्म से जुड़ेंगे, कर्म भाव से जुड़ जाते हैं, जिम्मेदारी से जुड़ जाते हैं। तो दर्शकों, अगर आप ऐसे हैं और आपको ये लगता है कि आज की तारीख में आपके दिमाग में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिससे आप इतना चाहे, जिसे आप इतना पसंद करें और जो आपके दिल में रहे, तो अब क्या करना है? तो अब ये करना है कि आने वाले दिनों में एक ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में लाइए जिसकी आपको याद आए, और जब आपको उसकी बहुत याद आएगी आपका जीवन ही बदल जाएगा, आप किस्मत वाले बन जाएंगे, आप भाग्यशाली बन जाएंगे और आप भी कहेंगे कि मुझे गर्व है कि मैं मकर राशि का। तो ये बहुत ही बड़ा रहस्य है मकर राशि की जात को। ऐसा कोई भी मकर, हम तो चाहते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी मकर नहीं हो जिसका दिल बिल्कुल खाली है या जिसको किसी की भी याद नहीं आती है। हर मकर के दिल में एक व्यक्ति होना और होना ही चाहिए, ताकि वो अपने कर्म भाव से जुड़े, दसवें भाव से जुड़े, ज़िंदगी को खुशहाल बनाए, खुद की ज़िंदगी को खुशहाल बनाए, और खुद जब वो सफल होगा, खुद जब ज़िंदगी में खुशहाल होगा, हजारों लाखों लोगों को खुश करते हैं मकर राशि के। शुक्रिया आपका, खुश रहें, खुशहाल रहें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को हाइप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा ये वीडियो। साथ में जो हैं, इस टॉपिक पर हमने पहले रिसर्च टीम से चर्चा की थी, कंक्लूजन्स निकाले, और वो कंक्लूजन्स ही हमने आपको इस वीडियो के रूप में पेश किए हैं। रिसर्च टीम को भी थैंक्स ज़रूर कीजिए, थैंक्स टू रिसर्च टीम। हम कह रहे हैं आप भी कमेंट बॉक्स में कीजिए। शुक्रिया, बने रहे हमारे चैनल के साथ। जीवन में एक नहीं 10 कदम आगे बढ़ते